मेंटर्स 76% लोग बोलते हैं कि मेंटर्स इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ 37% लोगों के पास एक्चुअल में एक मेंटर है। सो वाई इज़ देयर दिस बिग गैप? तो टू मेक श्योर कि आप उन 37% लोगों के अंदर आ सके हु एक्चुअली हैव अ मेंटर, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि हाउ कैन यू गो अबाउट फाइंडिंग अ मेंटर दैट इज़ राइट फॉर यू, एज वेल एज मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊँगा एंड कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं वाइल ट्राइंग टू फाइंड देयर मेंटर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद बस्टिंग सम अजम्पशंस। अधिकतर कॉलेज स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बिकॉज वे एक टियर 1 कॉलेज से नहीं है, फाइंडिंग अ गुड मेंटर फॉर देम इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू, दैट्स नॉट ट्रू। येस, टियर 1 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली ईजी होता है बिकॉज उनके कनेक्शंस बेटर है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है टू फाइंड अ गुड मेंटर। इट जस्ट टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच, और उसी अप्रोच को मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो नो मैटर व्हाट कॉलेज यूर इन, you can find a great mentor. So let's first try to understand what actually is a mentor. Mentor is someone जिसके पास already वो experience और knowledge है that you are seeking, someone who has already achieved what you are trying to achieve, and someone who would be willing to share his learnings with you. Mentor ढूंढने से पहले कई चीज़ें दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, so let's cover that. जब आप mentor के बारे में सोचें, don't just think of this one person that's gonna solve all of your problems. हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ्स होती है और अपनी एक वीकनेसेस होती है, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट। इंस्टेड थिंक ऑफ अ मेंटर एज मैनी पीपल जो कि अपनी ही फील्ड में एक्सपर्ट्स है, और उनको रीच आउट करें टू फॉर टू सीक हेल्प फॉर वट एवर थिंग्स यू नीड हेल्प। मेंटर ढूंढने से पहले थिंक अबाउट वट वैल्यू कैन यू प्रोवाइड टू योर मेंटर्स and how can they benefit from mentoring you. तो this is something कि जो कि अधिकतर लोग इग्नोर कर देते हैं, but this is one of the most important aspects जिसे आपको दिमाग में रखना है if you want to increase your chances to actually find a mentor, कि how can you benefit them, उनकी knowledge के बदले में what can you give them in return, how can you provide value to them, and how will they benefit from mentoring you. One more thing that you should keep in mind before looking for a mentor: don't approach people who are way high up. क्यों? Because number one, the chances कि आपको उनसे रिप्लाई मिलेगा आर वेरी स्लिम, बिकॉज आपके जैसे ही काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि उनको अप्रोच कर रहे होंगे फॉर देयर मेंटरशिप। सेकेंड रीज़न, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है एंड हैबिट्स है विच मेड देम सक्सेसफुल, अब वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई है आफ्टर ऑल दीज ईयर्स एंड ऑल द एक्सपीरियंस दैट दे हैव गैदर्ड, बिकॉज एवरी डे वो सेम चीज़ करने से अब वो उसी चीज़ को सबकॉन्शियसली कर सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम। और आपके लिए वो कम्प्लीटली यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट अगर आप उनकी मेंटरशिप में आते हो, बिकॉज दे आर ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। तो आप अगर उनकी मेंटरशिप में आ भी जाते हो, दैन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ देयर मेंटरशिप और देयर नॉलेज, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू देम। उनका लेवल ही बहुत ज़्यादा अलग है, यू आर नॉट एट दैट लेवल येट। सो वट एवर सजेस्ट इज लुक फॉर मेंटर्स हु आर अराउंड योर एज, बिकॉज अगर आप उनसे मेंटरशिप लेते हो तो नंबर वन, आपको रिप्लाई भी मिलने के चांसेस ज़्यादा है, एंड नंबर टू, आप उनकी मेंटरशिप से बेनिफिट भी ले पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें आपको दिमाग में रखना है बिफोर यू एक्चुअली गो and follow the steps that I'm going to talk about later in this video. तो keep this in mind, because अगर आप इन्हें दिमाग में रखते हैं then you will be able to benefit the most and increase your chances of getting a mentor the most. तो हाँ, let's move on to the steps of how you can actually get a mentor for yourself. अब step number 1 ये है कि reflect करो if mentorship is a good fit for you. Moving forward without considering this step can be detrimental, because अगर आपको एक mentor मिल भी जाता है, then what happens if you are not able to take criticism or feedback
So you have to be driven, be passionate and be open to feedbacks यार. अगर आप feedback या फिर criticism से bothered हो जाते हैं, then mentorship is not for you. It's all about getting feedback, learning from it, moving forward and keep moving forward. Advance your skills. It is a difficult process, that's what it takes to make it. तो अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते एंड यू स्ट्रगलिंग विद दैट, आई वुड सजेस्ट कि पहले उस पर वर्क करें एंड देन ट्राई टू लुक फॉर अ मेंटर. अगर आप इस स्टेप पे हो, दैट मीन्स यू नो कि मेंटरशिप इज़ फॉर यू एंड इज़ अ गुड फिट फॉर यू. यू आर एबल टू टेक क्रिटिसिज्म, यू आर एबल टू टेक फीडबैक्स एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. तो सेकंड स्टेप के अंदर यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई योर गोल्स, कि आपके गोल्स क्या है, वेयर डू यू वांट टू बी, और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा. एंड डूइंग दिस विल ऑल्सो हेल्प यू फाइंड द राइट मेंटर फॉर यू, कि आपको कहाँ जाना है और वहाँ पे कौन पहले पहुँच चुका है, एंड so that they can help you get there and give you some sense of direction. तो हाँ, second step is to identify your goals, write them down कि आपकी goals क्या है and how do you plan to reach there. Because mentor ढूंढने से पहले you have to make sure कि आपके पास एक clear goal है दिमाग में. अगर आप mentor ढूंढ लेंगे and if he asks you कि what is your goal, where do you want to be and how do you plan to get there, and अगर आपके पास कोई भी आंसर नहीं है, then that would not be a good first impression, और he will not know how to guide you. तो it is very crucial कि आप अपने goals identify करें, where do you want to be, what are the things that you want in life. अब step number 3, अपने mentors को select करना and उनको approach करना. How do you select them? You basically find people जो कि लाइफ में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है आपके ही फील्ड में, वट एवर योर गोल इज़, एंड उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है. पीपल हु हैव अचीव्ड वट यू आर ट्राइंग टू अचीव, वट योर गोल इज़. और हाँ, हाउ डू यू अप्रोच देम? तो टू अप्रोच देम यू कैन कोल्ड ईमेल देम, यू कैन रीच देम आउट ऑन लिंक्डइन, ऑन ट्विटर. तो सोशल मीडिया एग्जिस्ट, there are a lot of ways you can reach people out. अब एक valid question ये हो सकता है कि how do you actually get their emails, right? तो उस चीज़ के लिए I will share a tool with you guys at the end of this video. तो उसके अंदर से आप किसी भी influential person का email ले सकते हैं, उनका personal email ले सकते हैं, so that you can go ahead and cold email them. जब आपको mentors मिल जाते हैं, before you get on a call with them, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके बारे में रिसर्च करें, उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च करें, वट एवर दे डू, रिसर्च करें उनके बारे में बिफोर गेटिंग ऑन टू अ कॉल विद देम. और बी प्रिपेयर्ड, अपने गोल्स को रिहर्स कर ले दिमाग में कि वट एम आई गोना से, सो दैट यू डोंट बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. तो मेक श्योर कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हो. तो हाँ, दैट वॉज हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड अ मेंटर फॉर योर सेल्फ. और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल हो. एंड या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. कोई फीडबैक हो तो कमेंट से बता देना. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इफ़ यू फाउंड वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, देन लीव अ लाइक, सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू वांट मोर ऑफ दीज वीडियोज़. एंड या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.